हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉगिन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जी के मॉडल पेपर जो कि पशु परिसर। इसके अलावा देखो आगे जो भी एग्ज़ाम है सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो जितने भी एक साथी एग्जाम क्लास में जुड़ गए, एक बार सबसे पहले तो देखो सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देना। और एग्ज़ाम दोस्तों आपकी 15 दिन बाद में है, तो उम्मीद आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप अपना जो ये सेशन है यहाँ पे राजस्थान जीके के जो जहाँ पे दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति और इसके अलावा राजस्थान भूगोल और दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनके लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों ये व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज़ दोस्तों देखो टेस्ट आपके प्रॉपर तरीके से लग रहे हैं, पुराने सिलेबस के अनुसार भी है और नए सिलेबस के अनुसार भी है। तो जाके देरी मत कीजिए, अब एग्ज़ाम पास में आ गई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वही है दोस्तों बस सिलेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, केसरी सिंह भारत का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। देखो यहाँ पे दोस्तों बात करें केसरी सिंह भारत से रिलेटेड, मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया था कि वीर भारत, आपको दोस्तों याद होगा वीर भारत सभा, ना कि समाज। ठीक ना, समाज आए तो दोस्तों क्या याद रखना है, विजय सिंह फतेक, है ना। सभा आए तो दोस्तों यहाँ पे केसरी सिंह भारत। केसरी सिंह भारत का जो जन्म है ये शाहपुरा में होता है। शाहपुरा वैसे दोस्तों भीलवाड़ा होना चाहिए था, लेकिन शाहपुरा लिखा हुआ आ रहा है तो हम शाहपुरा जिला ही लगाएंगे यहाँ पे। एक इनकी रचना है चेतावनी राज चुंगटिया। सभी को पता होगा कि चेतावनी राज जो चुंगटिया है दोस्तों, ये इनकी क्या है, रचना है। कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा यहाँ पे। 1857 के विद्रोह के दौरान मेवाड़ शासक ने अंग्रेज शरणार्थियों को कौन से स्थान पर शरण दी थी? अंग्रेज़ों को मेवाड़ शासक, मेवाड़ के जो यहाँ पे दोस्तों शासक है, इन्होंने कौन से स्थान पर शरण दी थी? तो आंसर क्या होगा, जो उदयपुर में जग मंदिर बना हुआ है ना दोस्तों, जग मंदिर जिसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इनको अंग्रेज़ों को शरण दी थी यहाँ पे। और सुगली माता का मंदिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, आपको पता होगा। ये 1857 की क्रांति की लोक देवी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1857 की जो देवी है, लोक देवी दोस्तों, वो कहते हैं सुगाली माता का मंदिर। ओके, ये कहाँ पर है, आउआ पाली में दोस्तों। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? चलिए भाई देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और लगभग को ये तो पता होगा, पटवों की हवेलियाँ कहाँ पर है, जैसलमेर में है दोस्तों। और ये ध्यान रखना, गुमानचंद भापना ने दोस्तों क्या है, इसका निर्माण करवाया था। सलीम सिंह की हवेली भी दोस्तों जैसलमेर में, ठीक ना। तो 5 पटवा जो हवेली दोस्तों, ये गुमानचंद ने इसका निर्माण करवाया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो थोड़ा सा मैं फास्टली चलूँगा, तो आप लोग नोट तो क्या कर रहे होंगे, एग्जाम आ गई पास में तो रिवीजन कर लो फटाफट से, जितना ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन पढ़ोगे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है, तेजा दशमी वीर तेजाजी का मेला लगता है, सभी को पता दोस्तों कहाँ पर लगता है, कहोगे सर परबतसर में लगता है। अच्छा, परबतसर के बारे में सबको पता होगा, परबतसर कहाँ पर है, डीडवाना में दोस्तों। वो डीडवाना राजस्थान का नया जिला बन गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें दोस्तों, एक और मेला लगता है इसी दिन, खेजड़ली मेला। ठीक ना, खेजड़ली जो मेला दोस्तों 1730 में जो खेजड़ली आंदोलन होता है, तो यहाँ पर दोस्तों उस अवसर पर खेजड़ली का मेला भी लगता है जोधपुर में। तो ये दोनों के दोनों दोस्तों को लगते हैं भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है? चलिए बताइए जल्दी से। हाँ देखो, एक लिखा हुआ यहाँ पे, मामा जी के घोड़े दाबू प्रिंट टेराकोटा अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट दोस्तों वैसे बाड़मेर आना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बालोतरा आ गया, क्योंकि बाड़मेर से ही बालोतरा बना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सही कर देंगे। टेराकोटा मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं इन्हें कहते हैं टेराकोटा। और ये है मोलेला, जो कि कहाँ पर दोस्तों, राजसमंद में। ठीक ना, राजसमंद में दोस्तों, यहाँ पे राजसमंद में है। इसके अलावा आकोला, ये दोस्तों चित्तौड़ में है। दाबू प्रिंट दोस्तों छीपो का आकोला, छीपो का अकोला गांव है दोस्तों, चित्तौड़ में यहाँ पर है। और मामा जी के घोड़े, ये जसोल तो दोस्तों होगा नहीं, ये होगा हरजी गांव। ठीक ना, हरजी गांव दोस्तों, हरजी गांव जो जालोर है ना, जालोर यहाँ पर है मामा जी के घोड़े। तो मतलब यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन ए था वो यहाँ पे गलत दिया हुआ था, सुमेलित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 के साथ में सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 है कि किला, और सूची 2 है किसने बनवाया था। ठीक ना, किसने बनवाया था। सूची 1 है दोस्तों किला, सूची 2 है किसने बनवाया था।
सबसे पहले जालोर का किला दोस्तों, जालोर के किले के बारे में बात करें यहाँ पे तो नागा भट्ट ने जो जो नाग भट्ट दोस्तों, नाग भट्ट ने जालोर का जो किला है वो बनवाया। सोजत का दोस्तों जो किला है वो नीमबा ने बनवाया था। सिवाना का दोस्तों किला वीर नारायण पवार ने, और सोनारगढ़ का किला जयसल भाटी ने, ठीक ना, जयसल भाटी ने बनवाया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे आप सभी का आंसर आ रहा होगा 4321, ठीक है दोस्तों, 4321 यहाँ पे राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की लड़ाई कब हुई थी? उदयपुर का दोस्तों जो युद्ध है ये कब हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, हो सकता है आपके लिए नया हो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो। हाँ, तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, रोज़ ये सेशन हो रहा है आप सभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1680 में, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 1680 में उदयपुर की लड़ाई, उदयपुर का युद्ध होता है, मेवाड़ के शासक और औरंगजेब के मध्य होता है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है दोस्तों? चलिए बताइए, हॉल ऑफ हीरोज का मतलब क्या होता है? जो साल है ना, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ठीक ना, देवी देवताओं की जो साल है ये तो दोस्तों मंडोर में है। ये तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी मंडोर में, मंडोर जोधपुर में दोस्तों। लेकिन आपको भी पता दोस्तों कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर अगर आ जाए कि मंदिर बताइए तो मंदिर आपको पता होगा कि ये तो सर जूनागढ़ में है, ठीक ना, और जूनागढ़ अपने राजस्थान के बीकानेर जिले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित को क्या कर दो, जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, ठीक ना, कौन सा यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले लिखा हुआ है सांबर झील, फॉयसागर झील, नवलखा झील, बालसमंद झील। बालसमंद दोस्तों, बालसमंद है जोधपुर में, ठीक है। सांबर झील ये जयपुर में दोस्तों, जयपुर ग्रामीण में। फॉयसागर झील, फॉयसागर झील दोस्तों कहाँ पर है बताइए? हाँ दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही लिखा हुआ है, नवलखा झील बूंदी में। बूंदी में एक और झील है, आपको पता होगा जेत सागर झील, है ना दोस्तों, जेत सागर झील कहाँ पर है? बूंदी में। फॉयसागर झील दोस्तों, ये फॉयसागर झील दोस्तों ये कहाँ पर है? अजमेर में है। फॉयसागर झील अजमेर में है। जो अंग्रेज अधिकारी है फाय, नाम उसका था फाय, रख दिया नाम फॉयसागर, हाँ नाम दोस्तों रख दिया फॉयसागर झील। तो ये फाय ने दोस्तों बनवाया था अकाल राहत कार्यों के लिए दोस्तों, अकाल राहत कार्य के लिए दोस्तों ये बनवाया था, अजमेर में है। और जैत सागर दोस्तों ये बूंदी में है, नवलखा झील भी बूंदी में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? बताइए जल्दी से। देखो नीति जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बात करें एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान में जो पशुधन नीति है, आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कहीं ना कहीं दोस्तों, है ना। तो राजस्थान में दोस्तों जो पशुधन नीति है ये कब दोस्तों जारी की जाती है? तो 17 फरवरी 2010 ईस्वी में। जबकि दोस्तों बात करें राजस्थान में वन नीति 2010 में, ये भी 2010 में दोस्तों, ये भी 2010 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, खनिज नीति और उद्योग नीति भी दोस्तों बता दो जल्दी से। खनिज और उद्योग नीति ये कब जारी की जाती है? कहोगे सर 1978 में जारी की जाती है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान में कौन से स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? दोस्तों उत्कृष्टता केंद्र है, इंपॉर्टेंट है, कई सारे मैंने बता रखे हैं। अनार आए तो क्या लगाना है और आम आए तो क्या लगाना है? अरे आम फलों का राजा दोस्तों, हाँ ये कहाँ पर है? धौलपुर में दोस्तों, धौलपुर दोस्तों, धौलपुर के बारे में बात करें धौलपुर में है। अच्छा एक दोस्तों ढिंडोल बस्सी, ढिंडोल बस्सी में क्या है? अनार उत्कृष्टता केंद्र है। एंड सुनो मेरी बात ध्यान से, जो दोस्तों सीताफल है, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में क्या है? सीताफल उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सब्जी लाने के लिए आप जाओगे कहाँ पर? सर बूंदी में जाएंगे। मतलब क्या चक्कर है दोस्तों? बूंदी में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक ना, बूंदी में क्या है? सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना है। मतलब एक तरफ राजस्थान के मंदिर, दूसरी तरफ कौन से राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे? तो राजस्थान के मंदिर है, दूसरी तरफ कौन से राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? अचलगढ़, दिलवाड़ा, एकलिंग जी, महावीर जैन मंदिर, ओसिया, ओसिया का जो महावीर जैन मंदिर दोस्तों जोधपुर ग्रामीण में है ये तो। और ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार, हाँ दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा। एकलिंग जी का मंदिर आपको पता है मेवाड़ के शासक के द्वारा, जो बप्पा रावल है, ठीक है दोस्तों। और दिलवाड़ा बताइए दोस्तों, दिलवाड़ा तो ये अपना यहाँ पे चालुक्य शासक हो जाएगा। और अचलगढ़ दोस्तों परमार शासकों के द्वारा, ठीक ना, अचलगढ़ परमार शासकों के द्वारा।
क्या सभी का आंसर आ रहा था यहाँ पे? एक बार थम्स अप करके ज़रूर बताना मुझे। और सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को बेझिझक होकर दोस्तों इतना लाइक कर दो, शेयर कर दो यहाँ पे, ताकि बाकी साथी भी क्लास में जुड़ जाए। तो 3412 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 3412 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, ये किसने कहा था दोस्तों? बताइए जल्दी, ये जल्दी से बताइए कथन किसका है। लोकगीतों से एक शानदार क्वेश्चन है। आप लोग लोकगीत से ये तो बता देते हो कि ये लोकगीत है कहाँ का, लेकिन स्टेटमेंट दोस्तों 2-3 स्टेटमेंट है, उनका ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो मुंह बोले चित्र दोस्तों पहरेदार दोस्तों गांधी जी ने कहा था, जबकि मुंह बोले चित्र ये देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रजामंडल और एक तरफ स्थापना, किसने की थी स्थापना? सबसे पहले बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की है। जी हाँ बिल्कुल, ये सही लिखा हुआ है। एंड दोस्तों करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पहले तो बहुत बार आता था दोस्तों, आजकल तो फिर भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आ सकता है। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा और झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ से, ये सरासर दोस्तों गलत लिखा हुआ है। झालावाड़ दोस्तों भव्य है, ठीक है, झालावाड़ क्या है? भव्य है। भव्य मतलब भव्य लाल, भव्य लाल ने दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत दिया हुआ था, सही कर लेना इससे। देखो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी बताइए दोस्तों कहाँ थी? चलिए भाई, वागड़ के जो परमार है इनकी राजधानी कहाँ पर थी? परमारों की जो राजधानी दोस्तों ये कौन सी थी, कहाँ पर थी? अथुणा, अथुणा उत ठुणक दोस्तों जिन्हें कहा जाता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी दोस्तों, या तो उथुणक मिल सकता है या अथुणा मिल सकता है। वागड़ के परमाणु की राजधानी थी यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना। देखो अब तक आप लोगों ने सिलेबस कर लिया होगा, अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके एक तो सेल्फ स्टडी करो ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी बात दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाइए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके। देखो अब बना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए बताइए जल्दी से, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष की जाती है? आंसर यहाँ से हो जाएगा अपना कि 1975 में दोस्तों की गई थी। 1975 में की जाती है डेयरी विकास निगम की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर दोस्तों। हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बताइएगा, बकरी विकास केंद्र कहाँ पर है? चले दोस्तों बताइए जल्दी से। अरे देखो यहाँ पे बात करें दोस्तों, वो RCDF, अगर आप सोच रहे हो कि सर RCDF 1977, क्योंकि मुझे पता है आपका आंसर ये भी आ सकता है, तो दोस्तों ये 1977 में ये डेयरी फेडरेशन दोस्तों, ये डेयरी फेडरेशन है। ऐप से ध्यान रखना दोस्तों, ऐप से आएगा फेडरेशन, ठीक ना, फेडरेशन अगर लिखा हुआ है ना तब बताना है 1977। ओके, तो अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो विकास केंद्र रामसर अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर यहाँ से हो जाएगा। ओके, राजस्थान बकरी विकास केंद्र रामसर अजमेर में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चारा केंद्र भी दोस्तों यहीं पर है, ठीक ना, चारा का जो केंद्र दोस्तों वो भी यहीं पर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? चलिए बताइए जल्दी से, अकबर ने फरजंद की जो उपाधि है वो किसे दी थी? आंसर क्या आएगा यहाँ पे? पुत्र के समान कहा गया है दोस्तों यहाँ पे इसे फरजंद को, तो मान सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मान सिंह, ठीक है ना, यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या होगा? ऑप्शन डी आएगा मान सिंह। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, त्रिकुट आकृति का 99 बुर्जों वाला किला कहाँ पर है? ध्यान रखना सर्वाधिक बुर्जें हैं, अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ जाए ना कि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है वो कौन सा है, तो आपको क्या बताना है कि सर जो यहाँ पे अगर हम जो जैसलमेर का किला दोस्तों वो हो जाएगा राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा। आज तो ना दोस्तों देखो लिखा भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं आपको आज देखो यहाँ पे पेन से देखो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों लिखने में दिक्कत आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को बताइए जो सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से,
उस त्यौहार का बताना है जो सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन पूर्णिमा, तो ये रक्षाबंधन लगा देना चाहिए आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी आएगा यहाँ से, रक्षाबंधन का त्यौहार दोस्तों सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या होती है दोस्तों, बताइए जल्दी से। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी मतलब दोस्तों शादियों में आपने देखा होगा वर वधू के साथ में जो एक और जो एक्स्ट्रा दोस्तों लड़की जो जाती है ना शादी वाले दिन दोस्तों, उसे कहते हैं ओलंदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि वेदिकाएं दोस्तों, कितनी अग्नि वेदिकाएं थी पता है आपको, 7 अग्नि वेदिकाएं, ठीक है ना, 7 अग्नि वेदिकाएं। ये बताइए दोस्तों जल्दी से, इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति कहाँ से होती है। और एक दोस्तों अभी क्वेश्चन भी आया था सीईटी में कि जो जूते हुए खेत है ना, जूते हुए जो खेत दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ मैं लिखता नहीं हूँ, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जूते हुए खेतों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं दोस्तों। भूखम के दोस्तों जो साक्ष्य हैं वो भी यहीं से मिले हैं। ओके। काली चूड़ियाँ जिसका दोस्तों मतलब होता है कालीबंगा। ओके, जिसके उत्खनन दोस्तों टोटल 5 स्तर दोस्तों। उत्खनन में कितने स्तर, टोटल 5 इसके उत्खनन में स्तर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, तीनों का नाम ध्यान रखना है। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर। एलपी टेसीटोरी ने दोस्तों इसकी पहचान की थी, इस स्थान की पहचान एलपी टेसीटोरी ने की थी। ओके। घग्गर हनुमानगढ़ दोस्तों, घग्गर नदी हनुमानगढ़ में ये जो दोस्तों स्थल है अपना कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा बर्मा से खेतड़ी तक अरावली की टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों, बताइए जल्दी से। देखो आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, खेड़ा बर्मा से खेतड़ी तक जो अरावली की टोटल लंबाई दोस्तों, ये मतलब खेतड़ी कहाँ पर है, नीम का थाना में दोस्तों, ठीक ना, नीम का थाना खेतड़ी। तो खेतड़ी तक जो अरावली की लंबाई है, देखो अरावली की टोटल लंबाई है ये अरावली की टोटल लंबाई है। यहाँ पे बात हो रही है अपने राजस्थान में ओनली 550 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन बी अपना यहाँ पे राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम कौन से स्थान पर, ये बहुत बार आपने पढ़ रखा होगा। और देखो यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा बताना है, इसकी स्थापना है ना, इसकी स्थापना दोस्तों ये रूस के सहयोग से की गई थी, ठीक ना, इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। ये भी कौन याद रखेगा, आप याद रखोगे, आसान ना दोस्तों। सूरतगढ़ गंगानगर ये पहला है, जेतसर वाला दोस्तों दूसरा है, ये सेकंड नंबर का है जबकि ये पहला है। तो दोनों ही ध्यान रखना, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जेतसर बताना है, गंगानगर अनूपगढ़, पहला दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर, जेतसर गंगानगर। हाँ दोस्तों गंगानगर की जगह अनूपगढ़ भी आप याद रख सकते हो, जेतसर जो अनूपगढ़ में चला गया। अब की बार देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, चलिए बताइए जल्दी से। देखो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है मरु विकास कार्यक्रम, अभी हम पढ़ रहे थे अरावली वाला दोस्तों जो क्वेश्चन है 1992 में, आपको पता होगा। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 77-78 में शुरू होता है, ये भी आपको पता होगा। जबकि सूखा संभावित कार्यक्रम 74-75 में, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ से आंसर, ही ना, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्स महोत्सव का आयोजन कौन से ज़िले में होता है दोस्तों। महोत्सव, अब देखो महोत्सव वैसे आपको पता है लेकिन मैं फिर से थोड़े से आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहले मरु महोत्सव कहाँ पर है, कहोगे सर जैसलमेर, मरुस्थल जैसलमेर। थार बाड़मेर में, ऊँट बीकानेर में, हाथी जयपुर में, ब्रज भरतपुर में है, मेवाड़ उदयपुर में, मारवाड़ जोधपुर में है, माही महोत्सव बांसवाड़ा में है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू है, शीतकालीन महोत्सव माउंट आबू दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उर्स महोत्सव ये अजमेर में, मत्स्य महोत्सव दोस्तों अलवर में, ठीक है। देखो लिख नहीं रहा मैं, आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी दोस्तों रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 56 बेसिन कौन से ज़िले में स्थित है, चलिए बताइए जल्दी से। 56 का दोस्तों मैदान आपने पढ़ा होगा, 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है, कहोगे सर माही नदी बनाती है, ठीक ना, कौन सी नदी बनाती है, माही नदी बनाती है। कहाँ पर है ये, कहोगे सर बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी, बटबर दोस्तों आपको पता होगा, चलो क्वेश्चन में दोस्तों बता ही दिया मैंने अब तो। रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है और कौन से अभयारण्य में पाया जाता है, तो दोस्तों ये बटबड़ पक्षी है जो कि गजनेर
गजनेर पता है दोस्तों, नेर बीकानेर, ठीक ना। नेर से ध्यान रखना कौन सा नेर है, बीकानेर है ये। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, और ये लीजिए दोस्तों आ गया क्वेश्चन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। और आपने राजस्थान जीके पढ़ा तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैप ज़रूर लाए होंगे, देखा होगा राजस्थान कहाँ पर है, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। अगर इतना भी नहीं पता तो फिर ज़रूर देखना चाहिए एक बार राजस्थान से लगे हुए राज्य किधर की साइड है दोस्तों। हाँ देखो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान क्या करती है, पतंगाकार। आपको पता है राजस्थान क्या करती है दोस्तों, पतंगाकार। ऐसे बना देते हैं एक बार अपन दोस्तों समझने के लिए। देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी ऊपर ही ऊपर आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे है पंजाब, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों क्या है, पंजाब है। इधर दोस्तों बात करें यहाँ पे है हरियाणा दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पे है हरियाणा दोस्तों। इधर देखो यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे है यूपी। जी दोस्तों नीचे की बात करें दोस्तों, यहाँ पर एमपी। और इधर देखो यहाँ पे दोस्तों गुजरात, ठीक है। 5 राज्य टोटल जुड़े हुए हैं। पूछा जा रहा है दक्षिणी पूर्वी दोस्तों, दक्षिण इधर और पूर्व इधर दोस्तों, ठीक ना। अब दक्षिणी पूर्व में दोस्तों देखो, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिणी पूर्वी एमपी है ना, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बस ऐसे आपको याद रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब आसान क्वेश्चन है और याद करने का दोस्तों तरीका अपन ने पढ़ रखा है कि राजस्थान के दक्षिण के जितने भी जिले दोस्तों उनमें लाल लोमी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है, ठीक ना। लाल लोमी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी दोस्तों वहाँ पर पाई जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्थान पर नहर के प्रमाण मिले थे। बड़े जल्दी से, नहर के अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। नहर के जो अवशेष है ये रंग महल सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में है। आपको पता है दोस्तों कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। और किस नदी किनारे है, कहोगे सर घग्गर नदी किनारे, ये भी ठीक है ना। ये भी घग्गर नदी के दोस्तों किनारे है, घग्गर नदी किनारे। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, जहाँ से नहरों के अवशेष मिले थे। और वैसे भी आप लगा सकते थे नहर दोस्तों अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ ज़्यादा ही इनका प्रचलन है, तो इधर लगा सकते थे आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संस्कृत वाला जो प्राचीन अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त होता है। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। आंसर क्या आएगा, गोसुंडी चित्तौड़गढ़। ठीक है दोस्तों, गोसुंडी चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है ये, चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। ओके, चित्तौड़ में गोसुंडी संस्कृत का प्राचीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत का उद्गम जैसलमेर से होता है दोस्तों, उद्गम। जबकि आयोजन ये बीकानेर में प्रसिद्ध हुआ है। रम्मत त्यौहार होली के टाइम दोस्तों रम्मत का आयोजन होता है और ये बीकानेर में होता है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण है राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में नहीं पहना जाता दोस्तों। देखिए यहाँ पे आभूषण दोस्तों ज़रूर पढ़ लेना, क्वेश्चन आएंगे आभूषण से डेफिनेटली आएंगे। और आप लोग कह रहे थे तो दोस्तों हम देखो 1-2 दिन बाद में क्या है आपके टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लासेस शुरू करेंगे। साइंस की क्लास भी शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। साइंस की क्लास एक बड़ी क्लास लगाने वाला हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे जितनी भी कंप्लीट साइंस आपके सिलेबस में कंप्लीट एक साथ दोस्तों करवा दूंगा, परेशान मत होना। आभूषण राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में नहीं पहना जाता। बाकी देखो क्लासेस दोस्तों चल रही है आपके लिए, एक क्लास दिन में हो रही है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ओगनिया। बाकी तिमनिया, मांदलिया, टेवटा दोस्तों ये गले के आभूषण होता है। ओगनिया दोस्तों कान का होता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखो पंचकुटा, ये दोस्तों शाख है। पंचकुटा में कौन कौन से शामिल है ये बताना आपको। अरे दोस्तों कौन कौन से साग है जो पंचकुटा में शामिल है। केर, एक है सांगरी, कुमटिया, और दोस्तों एक देखो यहाँ पे बात करें कौन सा दोस्तों, अमचूर, और एक है गुंदा। ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट ये दोस्तों अगला क्वेश्चन था, अगला देखो ऑप्शन डी आएगा यहाँ से, ध्यान रखना दोस्तों। अगला है अद्भुत नाथ का मंदिर कहाँ पर है। चलिए बताइए कौन से स्थान पर है, क्या आएगा आपका आंसर। राजस्थान में अद्भुत नाथ का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है। चलिए देखो ये जो मंदिर दोस्तों ये है कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी नागदा उदयपुर में दोस्तों ना, नागदा उदयपुर में है। ऑप्शन सी आएगा। हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन नया हो तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप, 1-2 बार वापस से पढ़ना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों,
1936-37 में पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? हाँ दोस्तों, मतलब इसका अधिवेशन में दोस्तों है ना, एक क्वेश्चन ये भी आता है अधिवेशन वाला दोस्तों, जमनालाल बजाज, ध्यान रखना आप तो बस, ठीक ना, जमनालाल बजाज के बारे में ध्यान रखना है। पुनर्गठित दोस्तों, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 31 में हुई थी। 31 में दोस्तों स्थापना होती है। इस समय अध्यक्ष कपूर चंद पाटनी बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? चलिए बताइए, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? दोस्तों बात करें यहाँ पे हेरिटेज होटल तो अजीत भवन है, जोधपुर। कौन सा? अजीत भवन दोस्तों कहाँ पर है? जोधपुर में राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ कहाँ लगती है, कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए जल्दी से। देखो राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है आप सभी को। आंसर क्या आएगा चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से। ये देखिए कृषि उपज मंडियाँ हैं कोटा में। कोटा में कृषि से दोस्तों ध्यान रखना, कृषि उपज मंडियाँ कोटा में हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 80 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ पर है? एक क्वेश्चन आता है 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? हाँ 80 खंभों की जो छतरी दोस्तों, इसे मूसी महारानी की छतरी कहते हैं दोस्तों। अब तो याद आ गया होगा कि हाँ सर अब तो हम कह देंगे, मूसी नाम आते तो याद आ जाता होगा कि सर ये तो अलवर में है। ऑप्शन नंबर 84 दोस्तों बूंदी में, ठीक ना। 84 खंभों की छतरी दोस्तों कहाँ पर है? बूंदी में। दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ यहाँ पर बताना है चौतारा और कामायचा। चौतारा और जो कामायचा है कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए होते हैं? बताइए जल्दी से। ये देखो मतलब वाद्य यंत्र होते हैं ना दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं तत् तारों से बने वाद्य यंत्र, जिनमें दोस्तों चौतारा, तार देखो यहाँ पे लिखा हुआ इसमें नाम है दोस्तों, तार आ रहा है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कामायचा, चौतारा, रावण हत्ता तत् वाद्य यंत्र होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा यहाँ पर स्थान है जो हस्तशिल्प स्थान, हाथों से बने हुए जो शिल्प है दोस्तों स्थान है जो, कौन सा यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ? एक है बंधेज, मसूरिया साड़ी, लकड़ी के खिलौने, तारकसी का काम। तो आसान क्वेश्चन आ गया वैसे यहाँ पे देखा जाए तो। देखो ऑप्शन नंबर ए सही लिखा हुआ है, टाई एंड डाई, मसूरिया साड़ी कैथून, कोटा, ठीक है दोस्तों। लकड़ी के खिलौने बस्सी, यहाँ पे दोस्तों बात करें चित्तौड़ वाली बस्सी, जयपुर वाली नहीं दोस्तों, चित्तौड़ वाली, ठीक है। हाँ तारकसी दोस्तों ये नाथ द्वारा, ये कहाँ पर है? नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा पता ही आपको चित्तौड़ में है, ठीक है। नाथ द्वारा दोस्तों, नाथ द्वारा सॉरी राजसमंद है, अरे राजसमंद दोस्तों, ओके राजसमंद। देखो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के बांगर प्रदेश के जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए जल्दी से। बांगर प्रदेश, हाँ दोस्तों देखो बांगर प्रदेश, ये जो एरिया है ना बांगर प्रदेश, ये है सेकाउट क्षेत्र वाला एरिया। सेकाउट क्षेत्र को दोस्तों कहते हैं बांगर प्रदेश। एक आता है वागड़, वागड़ क्षेत्र, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है उसे वागड़ क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर सीकर, चूरू, झुंझुनू है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजसमंद नहीं है। नीम का थाना बिल्कुल है सर, नीम का थाना भी इसी में शामिल, ठीक है दोस्तों। बांगर प्रदेश में नीम का थाना भी शामिल है। अच्छा नागौर शामिल है क्या? नहीं है दोस्तों, नागौर इसमें शामिल नहीं है, ओके। अगला है राजकिरण RD 57 किस प्रकार की किस्में हैं दोस्तों? कौन सी फसल की किस्में हैं? बताइए जल्दी से। RD 57 ये एग्जाम में पहले आया हुआ है, RD 57। हाँ चले दोस्तों बताइए जल्दी से। राजकिरण, तो RD और राजकिरण ये जो कौन सी फसल है दोस्तों? जो की क्या है ये किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृषि वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना, किस्मों से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है महिला नेता। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य के द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, क्या नाम है उनका? कौन सी महिला थी? भरतपुर राज्य के द्वारा प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण दोस्तों जेल में डाल दिया गया था। कमला देवी नहीं है, सुशीला त्रिपाठी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? चलिए बताइए दोस्तों। अरे देखो आपने दोस्तों ट्रिक पढ़ी होगी, गोलू मामा जवारा में कूदो, जवारा में कूदो दोस्तों, है ना, आपको याद होगा दोस्तों। कूदो से कूद नृत्य, गोलू से दोस्तों गरासियों का लूर नृत्य भी है दोस्तों, ठीक ना। लूर, वालर ये सारे गरासियों के हैं, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, गरासिया जनजाति दोस्तों क्या है ये नृत्य है।
ठीक है, आसान लग रहे हैं या नहीं लग रहे क्वेश्चन ये बताइए। अगर डेली क्लास में जुड़ रहे हो, डेली लाइव सेशन देख रहे हो, चाहे रिकॉर्ड सेशन दोस्तों देख रहे हो, क्योंकि देखो अभी आपके लिए दोस्तों 1-2 दिन क्या फ्री नहीं था और रिकॉर्ड क्लास लगा रहा हूँ, फिर भी कई सारे स्टूडेंट दोस्तों रेगुलर क्लास देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा है। राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण पता है सभी को 7 चरणों में हुआ था। ये कब से शुरू हुआ था? 18 मार्च 1948 से, है ना दोस्तों। देखो यहाँ पे इसलिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा सा साफ लिखा नहीं जा रहा। 1948 से दोस्तों 1956 तक, 1 नवंबर 1956, ठीक ना, 1 नवंबर 1956 दोस्तों चलता है 7 चरणों में। 8 साल लगते हैं, 7 महीने लगते हैं, 8 7 14, याद हो जाएगा दोस्तों, 8 7 14 ऐसे याद कर लेना। 8 और 7 कितने होते हैं? 15। नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है 14, 8 और 7 14, ओके। 8 साल 7 महीने 14 दिन। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा, कौन सा दोस्तों? हाँ, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं का दीवान कहा, किसका दीवान कहा दोस्तों बताइए जल्दी से। एकलिंग जी का दीवान का, स्वयं को, यहाँ पर है ना ब्लैंक्स ब्रैकेट दिया हुआ था, शायद ये लिखा हुआ नहीं है। स्वयं को एकलिंग नाथ जी का, एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी में है दोस्तों, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी आपको पता दोस्तों ये उदयपुर में है, ठीक ना, ये उदयपुर में बप्पा रावल ने बनवाया था। परकोटे का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, ठीक ना। एकलिंग नाथ जी के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? हरनावा गांव कौन से संत से जुड़ा हुआ स्थल है? बताइए जल्दी से। देखो हरनावा गांव जहाँ पर राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की मीरा नहीं, राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है दोस्तों? राणा बाई, राणा बाई दोस्तों ना, राणा बाई का यहाँ पर जन्म हुआ था। हरनावा दोस्तों ये गांव कहाँ पर है? हरनावा है डीडवाना में, ठीक ना। कहाँ पर है? डीडवाना जिले में, परबतसर डीडवाना दोस्तों, परबतसर डीडवाना में, तो डीडवाना ही लिख दो आप तो चाहे तो, डीडवाना जिले में है ये, ठीक है दोस्तों, डीडवाना जिले में। बात करें यहाँ पे, एक देखो क्वेश्चन आता है, सेकावटी की मीरा कर्माबाई को कहा जाता है दोस्तों, कर्माबाई लिख लेना दोस्तों, कर्माबाई, कर्माबाई को क्या कहते हैं? सेकावटी की मीरा कहा जाता है। तो फिर देखो कर्माबाई का जन्म ये भी डीडवाना में होता है, ठीक ना, ये भी डीडवाना में होता है दोस्तों। मीराबाई, मीराबाई के बारे में आपको पता है, कुड़की गांव में इनका जन्म होता है। मिर्ची बाजार निम्नलिखित में से कौन से मेले का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है? बताइए जल्दी से। मिर्ची बाजार कौन से मेले का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है? आंसर दोस्तों जल्दी से बताना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुष्कर, चंद्रभागा, रेगिस्तानी, नागौर मेला, ऑप्शन डी आएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों, नागौर मेला, मिर्ची बाजार। लोहे के उपकरण यहाँ पर मिलते हैं इस मेले में, ठीक ना, लोहे के औजार दोस्तों, औजार यहाँ पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आएगा, नागौर मेला। मत्स्य उत्सव, ये लो क्वेश्चन आ गया आपका मत्स्य उत्सव वाला, अब लगा दोगे यहाँ पे, अलवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कौन से वर्ष लाई जाती है? हाँ दोस्तों, नीतियों से वापस से क्वेश्चन आ गए। चलिए पर्यटन नीति के बारे में क्वेश्चन है ये तो। देखो राजस्थान की नवीनतम, राजस्थान की जो नवीनतम है ना, नवीनतम, ये दोस्तों 2020 में, जबकि पहली 27 सितंबर 2001 में, ठीक है, याद रखना है 27 सितंबर 2001 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, रचना और लेखक बताइए कौन सा सही नहीं लिखा हुआ। चलिए देखो सबसे पहले ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पे, पग फेरो, माणी मधुकर की रचना, ये सही लिखा हुआ है। कोडम दे मेघराज मुकुल की रचना दोस्तों। भागी ये चंद्र प्रकाश देवल की है। बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी, पहले भी शायद ये पढ़ा रखा दोस्तों क्वेश्चन, सत्य प्रकाश जोशी, ही ना, सत्य प्रकाश जोशी दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कूले माला ग्रंथ, ये देखो दोस्तों भाषा साहित्य वाला जो टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे यहाँ से, ठीक है ना, जरूर आएगा यहाँ से। कोले माला बताइए जल्दी से। उद्योधन सूरी ने इसकी रचना की थी, किसने इसकी रचना की है? उद्योधन सूरी ने दोस्तों इसकी रचना की है। टोटल कितने दोस्तों भाषाओं की संख्या? 18 देसी भाषाएं, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला देखो क्वेश्चन है, बीड़ स्थानीय नाम दोस्तों बताइए किसका है। चलिए निम्नलिखित में राजस्थान में बीड़
राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम दोस्तों किसका है? चारागाह, कंटीले वन, तिलहन, खाद्यान्न। दोस्तों बीड़ होता है सेकाउटी में, एक होता है बीहड़। बीहड़ दोस्तों चंबल बेसिन, बीहड़ चंबल बेसिन ही ना, अगर बीहड़ आए ना तो क्या ध्यान रखना है आपको, बीहड़ दोस्तों लिखा हुआ जाए चंबल बेसिन, बीड़ अगर आ जाए सेकाउटी। ये चारागाह होते हैं दोस्तों बीड़। अगला क्वेश्चन देखिए, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की भी पूजा होती है नीडरी नवमी के दिन, ध्यान रखना। न से नीडरी नवमी, न से नीडरी नवमी और नेवलों की पूजा इसी दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ से आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो ये बहुत बार पहले भी दोस्तों पढ़ रखा है। जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो पृथ्वीराज रासो की रचना है, सॉरी पृथ्वीराज रासो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो इस रचना में दोस्तों की गई है। और यह है जो पृथ्वीराज तृतीय है, इनके मित्र कवि चंद बरदाई के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, उत्पत्ति वाले क्वेश्चन भी ज़रूर आप थोड़ा सा देख लेना। अगला है हतमती, मेसवा, माजम जो नदियाँ दोस्तों कौन सी नदी की सहायक नदियाँ? चलिए बताइए जल्दी से। तो ये है अपनी साबरमती नदी की सहायक नदियाँ। ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? बताइए जल्दी से। सारंगपुर का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? हाँ दोस्तों जल्दी से लगाइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखो ये महाकुंभा का एक दोस्तों, ये सारंगपुर का युद्ध दोस्तों जिसके कारण से महाकुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, आपको पता होगा। तो 1437 में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा यहाँ से, 1437 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? हाँ दोस्तों, सिक्कों पर अपना नाम दोस्तों, सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था, अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो ये है अजय राज। अजय राज की जो पत्नी है, रानी है, क्या नाम था? रानी सोमलेखा। हाँ, रानी सोमलेखा या सोमल देवी, या सोमल देवी दोस्तों। तो सोमल देवी ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, ये अजय राज की पत्नी है, ठीक ना। अजय राज की पत्नी दोस्तों, वाइफ ऑफ अजय राज की ये दोस्तों पत्नी जिन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। अगला है द्विचक्री नृत्य क्या होता है दोस्तों? बताइए जल्दी से, ये तो आसान क्वेश्चन आ गया है ना। चलिए, तो द्विचक्री नृत्य दोस्तों भीलों का होता है, ये तो पता होगा आपको, लेकिन फिर भी कहोगे सर भीलों के बारे में तो ऑप्शन बी में भी लिखा हुआ है। विवाह के अवसर पर होता है ये, लो अब बता दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य होता है द्विचक्री नृत्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ रहा है। किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं? हाँ तो क्या कहते हैं दोस्तों? चूंप कहते हैं ना। चूंप दांतों का आभूषण होता है, ये दांतों का होता है चूंप। और चौंप याद हो जाएगा दोस्तों, चूंप यानी चुप। चुप दोस्तों आप कहो कहते हो ना, मतलब इशारा करके, तो दांतों से ध्यान रखना। चौंप दोस्तों नाक का, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर एक याद कर लेना, कैसे भी ट्रिक बना लेना। देखो याद नहीं होता दोस्तों, ट्रिक बनाया करो। अगर आप कन्फ्यूज होते हो तो कुछ ना कुछ ट्रिक बनाकर याद हो जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेखावती ज़कात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? बताइए जल्दी से। शेखावती ज़कात आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया है? तो आंसर अपना क्या होगा कि पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। देखो आज की क्लास में थोड़ा सा फास्टली ज़रूर करवा रहे दोस्तों, हो सकता है आपको कमेंट के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा होगा, है ना। स्थान स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के किले जल से घिरे होते हैं? अब जल से घिरे हुए किले राजस्थान में शेरगढ़ का किला है, वेसरोड का किला है, गागरों का किला है। तीन किले दोस्तों मैंने मोस्टली बताए जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जिन्हें ओदक दुर्ग भी कहते हैं, जिन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग कहते हैं। गागरोन का किला जो इम्पोर्टेंट है ये झालावाड़ में है। भेसरोड का किला दोस्तों ये चित्तौड़ में है। इनसे तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान के जल दुर्ग है, ओदक दुर्ग है। गमदर का जैव विविधता पार्क कहाँ पर है, कौन से राज्य में स्थित? तो बताइए जल्दी से। गमदर का जैव विविधता पार्क राजस्थान के कौन से राज्य में स्थित है? आंसर यहाँ से क्या आएगा अपना? उदयपुर। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी
ऑप्शन डी आएगा यहाँ से आंसर, ही ना, गमदर दोस्तों उदयपुर में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन था, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली, कैसे कन्यावध। ठीक है दोस्तों, याद हो देखो, अब आपके दिमाग में आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, है ना। बिल्कुल देखो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोटा। पहली जो रियासत थी वो कोटा थी, ऑप्शन डी आएगा यहाँ से आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये स्थिति विस्तार आ गया राजस्थान का। अब राजस्थान का स्थिति विस्तार तो याद होना ही चाहिए सभी को, इसको तो कैसे भी याद करना है। देखो सबसे पहले उत्तरी अक्षांश, एक दक्षिणी पूर्वी देशांतर। हाँ, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश है मतलब नॉर्थ, देख लो एक बार, 23 3 से 30 12, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। दक्षिणी अक्षांश और अंतर डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। दोस्तों टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं आपके, नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, ठीक है, कितने नंबर आपके टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है, सभी बताना। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ अभी तक नहीं ली है वो एग्ज़ाम बाद में लोगे क्या फिर। हाँ, एग्ज़ाम आ गई आप लोगों की, और अच्छी तैयारी करना है तो किसी से भी पूछ लेना, जो जॉब लगे हुए हैं एक बार उनसे पूछना। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो यही बताएंगे, सिलेबस पहले पूरा कर लो जल्दी से जल्दी। और क्या है, साथ साथ में टेस्ट सीरीज़ लगाइए, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे प्रैक्टिस वो टेस्ट सीरीज से होगी दोस्तों, कुछ भी मानो चाहे आप। देखो यहाँ पे अगला है, कौन सी सामाजिक संस्था उनके स्थापित केंद्र से सही सम्मिलित नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के लिए लॉगिन हिस्ट्री का ऐप डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर पर जाके वैसे भी लॉगिन हिस्ट्री सर्च करोगे ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करना, पहले रजिस्टर करना, उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऐसा कुछ आपको वहाँ पर बोल मतलब दोस्तों लगाने हैं, और फिर लॉगिन कर लेना पासवर्ड बनाकर। ऐप में जाना, लाइव टेस्ट पर क्लिक कर देना और बाई हुक कर आप लगा सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ, खांडलाई आश्रम डूंगरपुर, देश हितेशनी उदयपुर, राजस्थान हरिजन सेवा संघ अजमेर, शिक्षा कुटीर, ये है ना शिक्षा कुटीर दोस्तों, ये कहाँ पर है पता है आपको, ये है टोंक में, मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ से आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों में हरा सोना, आदिवासियों में जो हरा सोना है वो किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों जल्दी से। ये कहते हैं बांस के वन वृक्ष को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांस का जो वृक्ष है इसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। बांस से ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहाँ पर है ये, बांसवाड़ा में, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बांस से बांसवाड़ा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी सभ्यता में विकसित सामरिक महत्व की, हाँ, किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, मतलब किलेबंदी के बारे में, कैसे कालीबंगा किलाबंदी दोस्तों, किलाबंदी के अवशेष कालीबंगा, किलाबंदी कालीबंगा, याद हो गया दोस्तों, बंदी से बंगा और किले से काली, कितना आसान है दोस्तों याद करना। अगला है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ, बताइए जल्दी से। हाँ, उड्डयन केंद्र हवाई अड्डे लिखे हुए हैं, नगर मतलब दोस्तों कौन सी जगह है, सांगानेर वाला जयपुर में, डब्बोक वाला उदयपुर में, कोटा वाला कोटा में, पालम तो, अरे दोस्तों पालम तो कहाँ पर है, दिल्ली में है सर। तो फिर ये जोधपुर में कौन सा है, जोधपुर में तो है ना नाडा है दोस्तों, कौन सा नाडा, राता नाडा दोस्तों, ठीक ना, कौन सा नाडा है, राता नाडा, याद है सभी को। ओके, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा दोस्तों, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक ना, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है सभी साथियों को बताना है, कमेंट में नीचे क्लास होने के बाद में कमेंट करके बताना। एक तो टेस्ट में नंबर कितने आ रहे, दूसरे दोस्तों 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं क्लास के बीच में, वो भी बता देना। देखो कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन रिजर्व अभी एग्जाम में भी दोस्तों पूछे जा रहे थे, साकम्बरी वाला सीकर में है, रोंटू नागौर में, बीड़ घास फूलिया ये शाहपुरा लिखा हुआ आ गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पहले भीलवाड़ा में था लेकिन अब शाहपुरा भी आप कह सकते हो। बड़ा खेड़ा दोस्तों ये सिरोही में है, अरे दोस्तों ये देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ ना, ये वाड़ा खेड़ा भी लिखा हुआ आ सकता है, बड़ा खेड़ा भी लिखा हुआ आ सकता है ना, वड़ा खेड़ा और बड़ा खेड़ा ये, लेकिन दोस्तों वड़ा खेड़ा ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सिरोही में है, ये कहाँ पर है, सिरोही में, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत दिया हुआ था। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, वीसी तो दोस्तों लिखा हुआ आ गया, वैसे वीसी मिश्रा होगा यहाँ पे, तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कुल कितने भागों में बांटा है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा हुआ, यहाँ पे ऑप्शन में 4-5 नहीं लिखा हुआ,
कई सारे चार लगा कर आते, क्योंकि आपने ये देखा होगा, आपने पढ़ा होगा जलवायु वाला, 4 प्रदेशों में जलवायु को बांटा है कोपे ने। कई सारे सोचते हैं कि 4, जबकि दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आभूषणों से रिलेटेड। चलिए दोस्तों देखो, आभूषण तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा गलत लिखा हुआ है। चलिए भाई देखो जल्दी से लगाइए दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन और फिर हम क्लास को कर देंगे एंड। पंगड़ी को कलाई में पहनते हैं, चूड़ी का आभूषण है। चूड़ी मतलब दोस्तों चूड़ी है जो कलाई का आभूषण है। सुरलिया कानों में अभी हम पढ़ रहे थे, नथ को नाक में, और बेसरी दोस्तों ये टखने का थोड़ी ना है बेसरी, हाँ बनी ठनी के नाक का आभूषण है, ये तो आपने पढ़ा होगा, बनी ठनी के नाक का आभूषण बेसरी। ऑप्शन नंबर सी आएगा। कौन सा मेला शहरियों का कुंभ लगता, कुंभ कहलाता है, बताइए दोस्तों। हाँ कौन सा मेला है जिसे शहरियों का कुंभ कहते हैं। शहरिया जनजाति दोस्तों 12 में निवास करती है और 12 में लगता है सीताबड़ी का मेला। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी आएगा केलवाड़ा 12 में दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, बताइए जैसे जल्दी से। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र, राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है, तो अलगोजा है भाई। देखो अलगोजा जो कि दोस्तों बांसुरी की तरह ही होता है, और ये सुशिर वाद्य यंत्र होता है, ये सुशिर श्रेणी में आता है। सुशिर मतलब होते हैं फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। आचार्य तुलसी ने अणुवर्त आंदोलन, आचार्य तुलसी जी ने जो अणुवर्त आंदोलन है इसका सूत्रपात कब किया था। इनका जन्म लाडनू नागौर में हुआ था, ध्यान रखना इनका जन्म लाडनू नागौर में होता है। और बात करें तो जो अणुवर्त आंदोलन है 1949 में दोस्तों, इन्होंने 1 मार्च 1949, ठीक है, 1 मार्च 1949 को अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर बी आएगा। 12 में कौन सी देवी के मंदिर में पीठ की पूजा होती है, देवी के पीठ की पूजा। तो 12 में इतना लिखा हुआ आ गया तो पता होगा फिर कि यहाँ पर लगता है दोस्तों गधों का मेला, जहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है, जहाँ पर गधों का मेला दोस्तों राजस्थान के 2 ही तो जगह लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो जो जयपुर में है ना लूणियावास में गधों का मेला दोस्तों, वो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों। लेकिन एक ब्राह्मणी माता का मंदिर है, यहाँ पर भी लगता है गधों का मेला। ओके। बिसलदेव रासो के बारे में आपको पता होगा। नरपति नाल का नाम ध्यान रखना दोस्तों, है ना। नरपति नाल की रचना है बिसलदेव रासो। महिला पात्र मतलब दोस्तों इसमें प्रेम प्रसंग लव स्टोरी का वर्णन है, पता होगा आपको। राजमती और दोस्तों विग्रराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ से आएगा अपना ए, ठीक है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो कीराणु का मंदिर दोस्तों, इसे राजस्थान का खजुराहो। यहाँ पर बात करें राजस्थान में मेवाड़ा खजुराहो दोस्तों, मेवाड़ा खजुराहो तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना अंबिका माता मंदिर, जो अंबिका माता का मंदिर है ना उदयपुर में, इसे मेवाड़ा खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है ये भणदेवरा मंदिर 12 में है। 12 में जो भणदेवरा मंदिर दोस्तों इसे कहा जाता है, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की है। ये वर्धमान स्कूल दोस्तों ये जैन स्कूल है, एक जैन वर्धमान विद्यालय, ठीक ना, जैन वर्धमान विद्यालय जयपुर में, इसकी स्थापना अर्जुनलाल सेठी ने की है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या आएगा अपना सी आ जाएगा दोस्तों। तो ये आज का अपना सेशन लगभग दोस्तों हमने इस क्लास में लगभग दोस्तों 100 क्वेश्चन के आसपास देखे होंगे। उम्मीद आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत फास्टली मैंने करवाया इस क्लास को, ओके, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन मुझे करवाने थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके रिवीजन हो सके। यही है दोस्तों एग्ज़ाम के पास में जितने फास्टली रिवीजन करोगे वही सिलेक्शन देगा आपको। तो क्लास को सभी साथी लाइक कर देना, और टेस्ट नहीं लगाया दोस्तों टेस्ट ज़रूर लगा देना, और नीचे कमेंट में जिन्होंने टेस्ट लगाया था नीचे कमेंट में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपके नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मिलते हैं अपने कल की क्लास में, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करो, शानदार दोस्तों तैयारी कीजिए, और लाइक शेयर करते रहो चैनल को, वीडियो को दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने कल की क्लास में।